अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया था वो मैंने इवनिंग टू नाइट का व्लॉग की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो शाम का चाय का टाइम था, तो यहाँ मैंने ना अपने लिए एक कप चाय बनाई थी और ना थोड़ी सी सेवइयाँ रखी हुई थी, वो मैंने चाय के साथ ले ली थी। और उसके बाद ना आज मैं बना रही थी चने की दाल और गोश्त। मतलब कि है ना, बहुत दिन हो गए थे हम लोग गोश्त चने की दाल गोश्त नहीं खाया था। तो हस्बैंड ने कहा कि चने की दाल गोश्त बना लेते हैं। तो यहाँ बस मैंने गोश्त को ना अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद बस मैंने इसमें 4 अदद प्याज डाल ली थी। और ना इसके अंदर मतलब प्याज मैंने ना चॉप करके नहीं डालती, इस तरीके से मतलब कि ना स्लाइसिस में काट लेती हूँ। और मैंने इसमें फिर मतलब कि ना, मैं जो गोश्त वगैरह बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से सौंत के बनाती हूँ। और ना मैंने इसके अंदर ना पिसी हुई मिर्चें और हल्दी और पिसा हुआ धनिया और नमक हस्बे जायका वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बहुत मज़े का चने की दाल गोश्त बनता है। तो ये वैसे तो है ना, हम लोग ना गर्मियों में ज़्यादातर ना सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मतलब कि गोश्त वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां ऐड कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि ना, मतलब वैसे तो गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि हम कोई चीज़ खाएं। बस यही दिल होता है या तो कोई मतलब ठंडी लस्सी वगैरह बनाई जाए या मटर वाटर मेलन वगैरह ये खाई जाए। गर्मी में बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता, लेकिन बाज़ वक्त बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, बच्चों को भूख लगती है। तो यहाँ मैं ना अभी लाइट वगैरह इतनी जा रही है कि उस वजह से मैं अदरक लहसुन ना पीस के नहीं रख रही फ्रिज में। बस मैं ना साथ साथ पीस लेती। और यहाँ ना मैंने ना बच्चों के यूनिफॉर्म आना हाथ से धो लिए थे, क्योंकि ना पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो इस वजह से मैंने ना अब के ना ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, बस बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धो ली थी। और यहाँ मैंने ना चने की दाल भी भिगो के रख दी थी। मैंने कहा ये चने की दाल इतने भीग जाएगी, तो यहाँ फिर मैं ना बर्तन वगैरह थे शाम के, और ना ये बच्चों की मतलब वाटर बॉटल वगैरह थी। तो ये मैं रोज़ाना ना बच्चों की वाटर बॉटल ना धो के रख देती हूँ, ड्राई हो जाती है तो बच्चे ना खुद ही भर लेते हैं। तो मैंने बच्चों को ऐसी आदत डाली हुई है कि आप ना बोतल वगैरह मैं खुद वॉश कर दिया करूँगी, आप सिर्फ ना इसको रिफ़िल करके फ्रिज में रख दिया करें। तो बच्चे अपनी बोतल रिफ़िल करके रख देते हैं। बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी आदत डालनी चाहिए। तो ये होता है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो लंच बॉक्स वगैरह बैग में होता है, तो वो भी मैंने उनको कहा हुआ है कि आप अपने जब स्कूल से आओ तो अपने लंच बॉक्स वगैरह वो भी आप ना किचन में रख दिया करो। तो ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, बच्चों को डालनी चाहिए, इससे बच्चों को आदत भी पड़ती है। क्योंकि सब काम तो मदर्स नहीं देख सकती ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए। तो यहाँ मैं इनकी है ना वाटर बॉटल, सबसे पहले मैंने वाटर बॉटल धो दी थी। मैंने कहा ये धो लेंगे तो ये रिफ़िल करके फ्रिज में रख देंगे तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि लाइट की वजह से ना बिल्कुल भी पानी ठंडा नहीं हो रहा। तो यहाँ फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे ना बर्तन धोए, एक साइड पे सालन मैंने पकने रख दिया था। तो कोई काम ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम है ना, तो मैं फिर दूसरा वाला काम पकड़ लेती हूँ। अब जैसे कि अभी सालन मेरा मतलब बन रहा है, तो मैं ना फिर ये बर्तन धो लूँगी जल्दी जल्दी, ताकि मेरा काम आधा थोड़ा बहुत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि बर्तन मेरे इतने नहीं थे, बस सुबह के जो बर्तन थे वो मैंने सारे धो के रख दिए थे, वो ड्राई हो चुके थे, तो उनको मैंने बर्तनों की रैक पे उनको सेट करके रख दिया था। और ये बस ना मतलब कि दोपहर में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने कहा कि ये भी थोड़े थोड़े हैं, ये भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो बर्तन मतलब किचन में फैले हुए होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं पहला मेरा यही टारगेट होता है कि मैं पहले बर्तन धूँ। लेकिन ये है कि मैंने ना सबसे पहले सालन चढ़ा दिया था, क्योंकि सालन के भी थोड़े मतलब जो चीज़ें होती हैं वो भी साथ साथ धो लूँ मैं ना। तो यहाँ बस बर्तन धोने के बाद सालन भी हमारा मतलब कि गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका था, और बस इसमें ऑयल डाल के टमाटर डाल के अच्छे से भूनना था। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी, तो गोश्त हमारा बिल्कुल 100% बिल्कुल अच्छे से गल चुका था। और आजकल ना मैं ऑयल ना बिल्कुल कम ना यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और बस मैंने इसमें ना बिल्कुल थोड़ा सा 2 स्पून डाले थे बड़े वाले, और बस उसी से मैंने ना सालन को अच्छे से भून लिया था। और ना मतलब ऑयल वगैरह भी इसका बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल कम नहीं लग रहा था। और आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है सालन में। और दूसरा ये कि ना
चने की दाल भी हमारे अच्छे से भीग चुकी थी और ये मैंने ना आधे 1 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी। मैंने कहा जब तक हमारा गोश्त भी गल जाएगा और ये हमारी चने की दाल भी अच्छे से बिल्कुल भीग जाएगी। तो यहाँ मैंने चने की दाल बिल्कुल मतलब कि 1 चाय वाला जो कप होता है वो लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा ना गोश्त में ना चने की दाल नहीं डालती, बिल्कुल थोड़ी-सी ही डालती हूँ। तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता अगर मैं ज़्यादा चने की दाल इसके अंदर मतलब कि डाल दूँ। और फिर यहाँ फिर मैंने ना जल्दी-जल्दी है ना हल्की आँच पे रख दिया था इसको, ताकि हमारे चने की दाल गल जाए। और मैंने इसमें सिर्फ़ ना 1 कप पानी डाला था। वो इसलिए डाला था कि हमारी जो चने की दाल है वो इस पानी में गल जाए और हमें जितना थिक चाहिए होगा उतना सालन हमारा थिक रहे। तो यहाँ मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था। और यहाँ ना अहमद जानी आज ट्यूशन गए नहीं थे, क्योंकि अहमद जानी का असाइनमेंट था कल। तो वो उसकी मैं तैयारी करवा रही थी, इस्लामियत का वो ना अपना ओरल याद कर रहा था। और यहाँ अबू बकर आ चुके थे ट्यूशन से, तो अबू बकर ने कहा मम्मा मैं बॉटलें भर देता हूँ। तो यहाँ अबू बकर अपनी बॉटल भर रहे थे। उसके बाद मैंने ना आटा गूना शाम के रोटी के लिए, क्योंकि आटा ना वैसे तो ये है कि आटा अब हम ना ज़्यादा गून के फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2-3 मुक्की मार के इसको थोड़ी देर ना रख दिया था, ताकि हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसको ना कपड़े से कवर करके थोड़ी देर रख दिया था। और यहाँ ना मतलब कि असर की नमाज़ का भी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, बाकी तो काम हमारे चलते रहेंगे। तो यहाँ मैं आटा बिल्कुल कवर करके आ चुकी थी और यहाँ मैंने बस ना नमाज़ असर की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि असर वैसे तो मैं हर नमाज में दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ, एनी टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती रहती हूँ। तो यहाँ बस मैंने अपनी नमाज़ स्टार्ट की और बस थोड़ी देर मैंने दुरूद शरीफ वग़ैरह की पढ़ी और इस्तग़फ़ार वग़ैरह किया और उसके बाद बस दुआएँ की, सबके लिए दुआएँ की। और बस दूसरा ये कि बस यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई, तो यहाँ हमारा आटा भी अच्छे से भीग चुका था। तो ये छोटी-छोटी सी जो आदतें होती हैं ना, ये हमें ना करनी चाहिए। इससे ये होता है कि हमारा काम भी बिल्कुल जल्दी हो जाता है और कुछ मतलब कि हमें मतलब इतनी मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ बस मेरा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, बस मैंने हल्का-हल्का इसमें पानी लगा दिया था। और दूसरा ये कि मैं आटे की जो परात होती है बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ और इसको मैं साथ ही धो लेती हूँ। जब मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो ये परात भी मैं लाज़मी साथ ही धो लेती हूँ। फिर ये होता है कि अगर हम ना आटे की परात ऐसे ही छोड़ दें ना, तो फिर वो हमारा जो आटा है वो सारा जम जाता है। फिर हम इसको वो है ना नाखूनों की मदद से इसको घिसते रहते हैं, तो वो मतलब वो उतरता ही नहीं है। और यहाँ हमारे चने की दाल गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका था और लास्ट में मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। धनिया मैंने पहले ही कटिंग करके धो के इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद ये था कि ना बस रोटियां बनानी थी, तो यहाँ बस सालन भी हमारा रेडी हो चुका था और बस मैं ना रोटियां बनाना स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो पहले वाला आटा था वो मैंने पहले उसको चेक करा कि वो बिल्कुल ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। मैं ना रात में उसको अगर मेरा थोड़ा बहुत आटा वग़ैरह बच जाता है ना, तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में ये होता है कि आपका आटा वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता। तो मैं अगर जो पहले वाला आटा होता है वो उसकी मैं पहले रोटियाँ उसकी बनाती हूँ। लास्ट में फिर मैं जो दूसरा जो नया आटा मैं गूँथती हूँ फिर मैं उसकी रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये होता है कि ना कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती, बस यही होता है कि आटा वग़ैरह मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब तो ये हो रहा है कि मैं सालन वग़ैरह भी रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि लाइट है ना आती कम है, जाती ज़्यादा है यहाँ। तो बहुत ज़्यादा लाइट का इशू है, बहुत ज़्यादा। और गर्मी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस अल्लाह पाक ने सब्र दिया हुआ है। और दूसरा ये कि बस यहाँ मेरी रोटियाँ भी रेडी हो चुकी थी, तो यहाँ रोटियाँ ये है कि मेरे ना रोटियाँ ना जब फूलती हैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ना बस मैं ना यही होता है, अच्छा रखे हुए आटे की जो रोटियां होती हैं ना वो बिल्कुल भी मुझसे तो सही बनती नहीं है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी सी बनती है। जब जब मैं नया आटा गूंथती हूँ तो उसकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छे से बनती है। तो यहाँ बस ये जो रखा हुआ आटा था बस उसकी रोटी बस इस तरीके से मुझसे बन गई थी। और यहाँ मैंने फिर ना दूसरे वाला जो आटा था फिर उसकी रोटियाँ मैंने 1-2 रोटियाँ का पेड़ा मैंने उसके भी लिए थे और पहले वाले आटा था वो भी मैंने लिया था। मैंने कहा ये आटा ज़ाया जाएगा तो इसको भी हम रोटियां बना लेते हैं। बहरहाल रोटियां भी हमारी ना रेडी हो चुकी थी। और ये है कि गर्मियों की वजह से रोटियां बिल्कुल ना बस मैं ज़्यादा नहीं बनाती, एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। मतलब
हिसाब से बनाने के बाद एक रोटी एक्स्ट्रा रखती हूँ कि बाज़ वक़्त ये होता है कि भूख लग सकती है बच्चों को भी, किसी को, तो रोटी मैं ना एक दो एक्स्ट्रा लाज़मी हॉटपॉट में मेरी रहती है। मैं ना रोटी को है ना मतलब कि पूरा भी नहीं बनाती, बस इतनी बनाती हूँ कि 1 से 2 रोटी मेरे हॉटपॉट में पहले से रहे, ताकि बच्चों को भूख लगे तो वो बच्चे आराम से ईज़िली खा सकें। तो ये छोटी-छोटी बस ये बातें हैं। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाया करें, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें और बेल आइकन को प्रेस लाज़मी किया करें, और छोटा सा लाइक कमेंट्स भी लाज़मी कर दिया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि हमें ना अच्छी मोटिवेट मिलती है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और आप लोग अच्छे-अच्छे एसएमएस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बस ना रात का टाइम था, मैंने बच्चों ने बस सोना था और मैंने रूम का पोछा वगैरह लगाया। मैं रात में लाज़मी पोछा वगैरह लगा के सोती हूँ, और बस लाइटें ऑफ़ कर दी थी। बच्चों को मैंने उनकी जगह पे लिटा दिया था। ये लिक्विड मैं लाज़मी लगाती हूँ क्योंकि इससे मच्छर वगैरह भी नहीं आते। करते हैं वीडियो को यहीं एंड, और रूम की मैंने सारी लाइटें ऑफ़ कर दी थी। बस ये ग्रीन वाली जो छोटी लाइट मैंने रूम में लगाई हुई है, बस ये मैंने ऑन कर दी थी। और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।